Good morning, my dear children. Today we will read the third part of this lesson. Let's start. See the lines. Sure, they had teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. पीछे वाले पार्ट्स में हमने पढ़ा था टॉमी और मार्जी के बीच में डिस्कशन के बारे में, जो एक रेगुलर टीचर के बारे में और आज के जो है प्रत्यक्ष टीचर के बारे में डिस्कशन चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए श्योर निश्चय ही दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर का मतलब नियंत्रित टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, यह मानव हुआ करता था। मार्गी को आश्चर्य होता है और वो कहती अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और वह कहती है वह तो बच्चों और बालिकाओं के लिए कोई चीज़ बताता होगा और होमवर्क देता होगा, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता होगा। अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी बहुत ज़्यादा पर्याप्त चतुर नहीं होता है। श्योर हीज, वास्तव में वो होता है। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, मैं ये शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि एक कंप्यूटर। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस डिस्प्यूट अर्थात विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। सी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एक अजनबी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी जोर से चीखता है हंसते हुए, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो एक मकान में नहीं रहता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक विशेष प्रकार का भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहाँ पर सारे बच्चे जाते हैं। नाउ एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ वहाँ सीखते थे, ऐसा उसने वर्णन किया। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ ये बात जरूर थी अगर वो एक ही एज ग्रुप के होते थे तो। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, बट माई मदर सेज, वह कहती है लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, और एक अध्यापक को एडजस्ट करना पड़ता था, टू फिट के अनुसार, द माइंड ऑफ ईच बॉयज को, हर बच्चों के माइंड के अनुसार, हर उसको अध्यापक को उसके अनुसार फिट करना पड़ता था। एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, ताकि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, क्योंकि वो एक जैसी चीज़ नहीं ग्रहण कर सकते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अब यहाँ पर टॉमी कहता है यदि तुमको ये पसंद नहीं आ रही मेरी बात तो आप इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट मार्जी, मार्जी कहती है जल्दी से कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं इस किताब को नहीं पढ़ती थी और नहीं पढ़ना चाहती हूँ। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज हनी स्कूल्स, वो कहती है मैं उन सारी चीज़ों को जानना चाहती थी विद्यालय के बारे में, न कि किताबों के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, आधी बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब मार्जी की माँ बुलाती है और वो कहती मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की तरफ देखती है। नॉट येट मम, मम्मी अभी नहीं। नाउ अभी बेटा। सीड द जोन्स, उसकी माँ ने ऐसा कहा। एंड इट प्रोबेबली टाइम टू टॉमी टू, और यह समय जो है अब टॉमी के लिए भी विद्यालय का समय हो गया है। मार्जी से टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के पश्चात क्या मैं इस किताब को और अधिक पढ़ सकती हूँ। अब वह जवाब देता है मे बी। इस प्रकार से
वह कहता है मे बी, हाँ बिल्कुल। ही सेड नॉनसेंटली, और वह उदासीनतापूर्वक कहता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और इस प्रकार से वो सीटी बजाते हुए और निकल जाता है। द डस्टी बुक, ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपने बाहों के नीचे किताब को, वो धूल दूषित किताब को लेकर के मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी जो है वो स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट, उसके बगल में था बेडरूम के। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर कंटिन्यू था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और इसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड द संडे, और यह प्रतिदिन रेडी रहता था, अलावा, एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, सैटरडे, शनिवार और संडे के अलावा, अर्थात प्रत्येक दिन यह चलता रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर, और क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि छोटे बच्चे बहुत अधिक अच्छा सीख सकते थे इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर समय में पढ़ाई करते रहेंगे तो ज़्यादा सीख सकते थे। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो है प्रकाशित थी। एंड इट सेड, और इसने कहा, स्क्रीन ने, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का जो विषय है वो गणित का और फ्रैक्शन का, भिन्नों का एडिशन का विषय है। प्लीज़ इंजर्ट, कृपया इंजर्ट कीजिए एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्रॉपर स्लॉट में जो है HW को इंजर्ट करिए। इस प्रकार से उसने इस बात को बताया। नाउ मार्जी डिड सो, फिर मार्जी जो है बताए अनुसार स्क्रीन के वैसा वह करती है। बी दसाई, उआसी लेते हुए, आहें भरते हुए। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वह यह बात सोच रही थी अपने पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर्स वाज अ लिटिल बॉय, और कौन से स्कूल, उसके दादा के भी दादा जब बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे किड्स का मतलब यहाँ छोटे बच्चे, पढ़ने वाले विद्यार्थी, सभी लोग अपने नेबरहुड में आते, यानी पड़ोस के सारे बच्चे आते। लॉफिंग, हंसते हुए, साउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते। इन द स्कूल रूम, इस विद्यालय के कमरे में एक साथ बैठते। गोइंग होम टुगेदर, और घर जाते एक साथ। एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ वो सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसलिए वो एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क गृह कार्य में और इसके बातचीत करने के बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय जो मनुष्य हुआ करते थे डायरेक्ट वही टीचर होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज द फ्लैशिंग ऑन, और इसी समय वो जो है मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो जाता है स्क्रीन पर। व्हेन ही एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और 1/2 और 1/4 को प्लस करता है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड द ओल्ड एज, और वो यह सोचती है पुराने ज़माने में बच्चे किस प्रकार से आनंद लिया करते थे। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, वह अपने मन में विचार कर रही थी। अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती थी कि पुराने ज़माने के बच्चे किस प्रकार से आनंद लिया करते थे। नाउ द वर्ड्स मीनिंग, द फर्स्ट मीनिंग इज स्मार्ट, चतुर, एनफ, पर्याप्त, ऑलमोस्ट, लगभग, डिस्प्यूट, झगड़ना, स्क्रीम्ड, चीखा, प्रोबेबली, संभवतः, फ्रैक्शंस, जिसको हम कहेंगे भिन्न। एंड द नेक्स्ट इज स्लॉट, स्लॉट जिसका मतलब छिद्र। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।